नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में की थी। ठीक। कभी कभी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वान कोलेकर ने सन 1857 ईस्वी में की थी। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों एवं तंतुओं गोलों छड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक। संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से बने थैले या फ्लास्क के समान होती है। इसकी दीवारें प्लाज्मा झिल्ली के समान वसा और प्रोटीन से बनी क्रिस्टलीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। दोनों दीवारों के बीच एक स्थान बाह्य कक्ष कहलाता है। बाहरी दीवार सपाट होती है तथा भीतरी दीवार माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी गुहा में अंगुलियां संद्र से उभार के रूप में निकली रहती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी पर अनेक छोटे घुंडी के समान संदृश कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण या F1 कण कहते हैं। इन कणों में एटीपी निर्माण के एंजाइम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम तथा डीएनए होते हैं। कार्य। कोशिका को जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में। सबसे पहले खोज किसने की? तो सबसे पहले खोज की थी अल्बर्ट वान कोलेकर ने सन 1857 ईस्वी में। ठीक। जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वसन में, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है तो वहां पर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? तो क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस एडोल्फ क्रेब ने। हैंस एडोल्फ हैंस एडोल्फ क्रेब ने क्रेब्स चक्र की खोज की। ठीक। क्रेब्स चक्र के चलने से क्या होता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के चलने से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी और 38 एटीपी बन जाने के बाद एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि 38 एटीपी बनने पर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है।
होता है और 38 एटीपी बन जाने पर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा यानी पावर मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को रसोई घर भी कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसी 38 एटीपी के बनने के बाद हम एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा पावर मिलती है और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा यानी पावर मिलती है। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो ऑक्सीजन को लेकर के श्वसन का कार्य करता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। है कि कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है ऑक्सीजन को लेकर के, तो वह करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कैसे होता है? क्रेब्स चक्र के चलने से। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी के और 38 एटीपी के बनने के बाद एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।